नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए राम कथा को हम प्रारंभ करें। पिछले भाग में वंदना प्रसंग की चर्चा हम लोग कर रहे थे। मंगलाचरण के बाद तुलसीदास जी ने सबसे पहले वंदना प्रसंग रखा, जिसमें उन्होंने सबकी वंदना करी है, चाहे वो संत हो चाहे असंत हो, चाहे वो प्रभु हो चाहे वो प्रभु के परिवार का सदस्य हो, सबकी वंदना उन्होंने करी है। और ये वंदना प्रसंग की सबसे बड़ी विशेषता है। जब सबके प्रति आदमी नमन करता है तो वो सब में परमात्मा के दर्शन कर पाता है। अब इस वंदना प्रसंग की चर्चा हम लोग पिछले बार कर रहे थे। इसके साथ साथ रामचरितमानस एक सरोवर है जिसके 4 घाट हैं, उस पर 4 वक्ता और 4 श्रोता हैं। वो चर्चा भी मैंने आपके सामने रखी थी। अब प्रसंगों में आगे बढ़ने से पहले वंदना प्रसंग के अंतर्गत गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने बंदव नाम राम रघुवर को हेतु कृशानु भानु हिम कर को, राम के नाम की वंदना करी है। राम की वंदना तो करी है, लेकिन राम नाम की वंदना उन्होंने करी है। और यह बड़ी अद्भुत बात है। एक जगह तुलसीदास जी ने कहा है कि राम से बड़ा राम का नाम है। नाम की बड़ी महिमा है, नाम की बड़ी महत्ता है। हमारे यहां 16 संस्कारों में एक संस्कार नामकरण संस्कार भी रखा गया है। क्यों रखा गया नामकरण संस्कार? क्योंकि नाम अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। नाम व्यक्ति की पहचान ही नहीं, बल्कि नाम व्यक्ति के जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करता है। नाम उसे प्रेरणा देता है, नाम उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आपने देखा होगा सभ्य समाज में आदमी गलत काम करने से इसलिए बचता है कि कहीं उसका नाम खराब न हो जाए। आदमी अच्छे काम करता इसलिए ताकि उसका नाम उज्जवल हो। नाम की बड़ी महिमा है, नाम का बड़ा महत्व है। व्यक्ति से भी ज्यादा व्यक्ति का नाम महत्वपूर्ण होता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं। मान लीजिए आपके गांव में, आपके शहर में कोई बहुत बड़े अमीर व्यक्ति आ जाए। करोड़पति नहीं, बल्कि अरबपति, खरबपति, ऐसा अमीर आदमी आ जाए। अंबानी, अडानी, दम्मानी, बहुत सारे अमीर हैं। अगर कोई अमीर आदमी आ जाए और अगर अपना परिचय न दे, अपना नाम उजागर न करे,
सामान्यतः हर आदमी तो उनको नहीं पहचानता है, नाम से तो हर कोई पहचान लेगा। अगर वो अपना नाम न बताएं तो हो सकता है गांव में उन्हें 10 रुपए का पान भी उधार न मिले। और उनके नाम पर तो करोड़ों अरबों के सौदे हो जाते हैं, केवल नाम से। नाम से बड़ी बड़ी डील हो जाती है। यह महत्व नाम का है। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी इस महत्व को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उन्होंने राम की वंदना तो करी है, लेकिन राम के नाम की वंदना उन्होंने विशेष रूप से करी है। नाम का बड़ा महत्व है। राम नाम, संतों ने कहा है कि ये राम नाम दिखने में बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन बोले राम नाम के 2 अक्षर में न जाने कितना बल है, और नामोच्चारण से ही मन का धुल जाता सब मल है। दिखने में बहुत छोटा सा अक्षर है, शब्द है राम, लेकिन ये राम शब्द अपने आप में बड़ा व्यापक है, बड़ा महत्वपूर्ण है, और इसमें बड़ी शक्ति है। तो हम राम की चर्चा तो आगे प्रसंगों में करेंगे, लेकिन तुलसीदास जी ने राम के नाम की वंदना करी है, तो थोड़ा हम राम नाम को भी समझने का प्रयास करें। ये नाम कितना महत्वपूर्ण है, इस नाम की कितनी महिमा है। और हम इस राम के बिना जीवित नहीं रह सकते। हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जो कुछ भी करते हैं, सब में राम है। शायद इतनी गहराई से हमने कभी इस पर विचार नहीं किया, शायद कभी इतनी गंभीरता से हमने चिंतन नहीं किया, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो जीवन में पग पग पर राम का महत्व है। राम के बिना हम चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, कुछ काम नहीं कर सकते। आप कहेंगे कैसे? मैं आपको बता दूं। देखिए, अगर हमें चलना है, बहुत ध्यान से देखेंगे अब की बार जब आप चलते हैं तो चलने के लिए आपका पंजा ऊपर होगा, उठेगा पंजा, इसके बिना तो चल नहीं सकते। चलने के लिए आपको पंजा ऊपर उठाना होगा, और जब आप पंजा ऊपर उठाते हैं तो ये उठा हुआ पंजा हुआ रकार। अब एक बार जब आपने पंजा उठा लिया तो वापस रखना भी पड़ेगा। तो जब आप वापस पंजे को नीचे जमीन पर टिकाते हैं तो ये हो गया मकार, राम राम। तो बिना आप राम के चल नहीं सकते, बिना राम के आप बोल नहीं सकते। अगर कुछ भी बोलना है तो बोलने के लिए मुंह खोलना जरूरी है, बिना मुंह खोले तो आप बोल नहीं सकते। और जैसे आपने अपना मुंह खोला, खुला हुआ मुंह हो गया रकार, हा निकला ना उसमें से, ये रकार है। और एक बार मुंह खोल लिया तो क्या उससे बोलना होगा? नहीं, वापस बंद भी करना जरूरी है। तो बंद मुंह क्या हो गया? मकार, रा म। इस प्रकार बिना राम के हम बोल नहीं सकते, बिना राम के इन हाथों से कोई काम नहीं कर सकते। देखिए, कोई भी काम अगर हाथों से करना है, किसी भी तरह का कोई भी कर्म अगर आपको हाथों से करना है तो मुट्ठी खोलना जरूरी है। मुट्ठी बंद करके कोई काम नहीं हो सकता है। हां, एकाध कुछ प्रदर्शन के लिए आप छोटा मोटा कुछ किसी सामान को धक्का दे दे तो बात अलग है, लेकिन सामान्य जीवन जीने के लिए मुट्ठी खोलना जरूरी है। मुट्ठी खुली हुई रकार, बंद मुट्ठी मकार, रा म। इस प्रकार बिना राम के हम हाथों से काम नहीं कर सकते।
तो जिस प्रकार आप जीवन में बिना कर्म के नहीं रह सकते, ये तो आपने सुना ही होगा, बिन कर्म रह पाता नहीं कोई पुरुष पल भर कभी। तो जिस तरह बिना कर्म के हम नहीं रह सकते, आज एक चीज आप और नोट कर लीजिए, बिना राम के भी हम नहीं रह सकते। इस जीवन में राम का इतना महत्व है। हमारे ज्ञानियों ने कहा है, रा कहने से उदर दबकता, म से फिर वो जाता फूल, इसी भांति जो करे निरंतर, होय दूर रोगादिक शूल। ये हमारी श्वास जो चल रही है, उधर जो हमारा फूल रहा है, बंद हो रहा है, ये भी तो वही राम राम कर रहा है, और इस श्वास के बिना जीवन नहीं है। और इसलिए मैंने कहा, जिस तरह से कर्म के बिना जीवन नहीं है, उसी प्रकार बिना श्वास के भी जीवन नहीं है। और ये श्वास आती है, उधर फूलता है, बंद होता है, यही तो राम नाम है। इसको जरा समझिए। और इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, राम का जीवन में बड़ा महत्व है। इस राम शब्द में बहुत कुछ समाया हुआ है। हमारे त्रिदेव, जिनके बिना कोई शास्त्र पूरा नहीं हो सकता, हमारी भारतीय हिंदू संस्कृति का आधार वही है, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश। और आप सब जानते हैं, ये त्रिदेव सृष्टि के 3 महत्वपूर्ण कार्य के लिए प्रकट हुए हैं। रचना करने के लिए ब्रह्मा, पालनहार पालन करने के लिए भगवान विष्णु, और संहार करने वाले भगवान शंकर। इस सृष्टि के 3 महत्वपूर्ण कार्य। और ये त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश। अब अगर आप ध्यान से देखें तो राम में ये तीनों बराबर विद्यमान है। देखिए, सामान्यतः राम शब्द में 2 अक्षर माने जाते हैं, लेकिन व्याकरण के अनुसार अगर संधि विच्छेद किया जाए तो राम शब्द में 3 अक्षर हैं, र, आ और म। र और आ मिलाकर हुआ रा और म। तो राम शब्द में 3 अक्षर है। अब जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहला अक्षर है र। र माने रचना, और रचना करने वाले कौन है? ब्रह्मा। तो र ब्रह्मा का सूचक है। दूसरा अक्षर है आ। अ माने अस्तित्व, अस्तित्व माने पालन करने वाला, यानी भगवान विष्णु। और तीसरा है म। म माने मृत्यु, मृत्यु माने भगवान शंकर। इसलिए राम में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों समाये हुए हैं। तीनों के तीनों राम के अंदर समाहित है। राम रहस्योपनिषद में हनुमान जी ने एक जगह कहा है, राम एव परम ब्रह्म, राम एव परम तप, राम एव परम तत्वम, श्री रामो ब्रह्म तारकम। ब्रह्मांड के कण कण में राम विद्यमान है, बिना राम के तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आप धर्म ग्रंथों की बात करें तो सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं वेद। वेद से प्राचीन कुछ भी नहीं है। और वेद का मूल आधार है ओम। वेद मंत्रों का मूल आधार है ओम। अब इस ओम शब्द को देखिए, ओम शब्द में भी 3 अक्षर हैं, अ, उ और म। ये 3 को मिलाकर बनता है ओम, व्याकरण के अनुसार। अ, उ और म। राम में भी 3 अक्षर हैं, र, आ और म। अब देखिए तीनों अक्षरों को, अ, उ और म। हमारे ऋषियों ने, हमारे ज्ञानियों ने वर्णन करते हुए कहा, रकार, अकार और मकार, अ, उ और म। अब इसमें अ और म दोनों उभयनिष्ठ है।
अब रहा ऊ। जब ऊ किसी अन्य शब्द के साथ होता है तो उसका अलग स्वरूप होता है, पर वह जब स्वतंत्र होता है तो रकार हलंत स्वरूप होता है। और इस तरह व्याकरण के अनुसार अन्वय करने पर ओम राम बन जाता है, राम ओम बन जाता है। तो राम ओम है, ओम ही राम है। सामान्य शब्दों से अगर देखा जाए, अ उ और म। अ माने अस्तित्व यानी राम का आकार, उ माने उत्पत्ति यानी राम का रकार, और म माने मृत्यु यानी राम का मकार। इस तरह से राम ओम दोनों एक हैं। ओम में राम समाया हुआ है, राम में ओम समाया हुआ है। और मैं आपको एक बात बता दूं, भारतीय हिंदू संस्कृति में तो राम कण कण में है, लेकिन मैं तो कहता हूं जगत की हर संस्कृति में, हर जगह कण कण में राम विद्यमान है। अंग्रेजी में भगवान के लिए एक शब्द आता है, बहुत प्रसिद्ध शब्द है, शायद आपने भी सुना होगा। अंग्रेजी में कहते हैं परमात्मा को गॉड। गॉड माने भगवान, सीधी सी बात है। अब ये जो गॉड शब्द है, इसमें भी 3 अक्षर है, G-O-D, गॉड। गॉड माने भगवान। राम में भी 3 अक्षर है, र, आ और म, जैसा कि भी मैं बता रहा था। अभी जो 3 अक्षर अंग्रेजी के हैं G-O-D, इनको जरा समझिए। जी माने जनरेटर यानी रचना, ओ माने ऑपरेटर यानी पालन करने वाला, डी माने डिस्ट्रॉय यानी कि संहार करने वाला। तो वही रकार, आकार और मकार गॉड शब्द में भी है। जैन पंथ में जो शब्द आता है उस परम सत्ता के लिए, उसको कहते हैं अरिहंत। नमो अरिहंताणम, मंत्र का पहला वचन यही है, अरिहंत। अब अरिहंत शब्द को देखिए, अरिहंत में 3 भाग किए जा सकते हैं, अ, रि और हंत। अ माने अस्तित्व, रि माने रचना, हंत माने मृत्यु यानी रकार, आकार और मकार। ये तीनों अरिहंत शब्द में भी विद्यमान है। सिख परंपरा में जो सबसे पवित्र शब्द माना जाता है वो है सत श्री अकाल। अब जरा इन शब्द को भी समझने का प्रयास करें। 3 शब्द हैं, सत, श्री और अकाल। सबसे पहला है सत। वह सत जो सृष्टि का आधार है, जहां से सृष्टि प्रारंभ होती है, उस परम सत्य की ओर इशारा है। और वही है रचना, वही है राम का रकार। श्री दूसरा शब्द है। श्री लक्ष्मी स्वरूपा शब्द माना गया है भारतीय हिंदू संस्कृति में। और लक्ष्मी यानी धन, जो पालन करती है। धन और लक्ष्मी से जीवन यापन होता है, इसलिए श्री पालन स्वरूप है। और तीसरा अक्षर है अकाल। अकाल में काल यानी मृत्यु शब्द जुड़ा हुआ है, जो है मकार। और इस तरह से सत श्री अकाल, इसमें रकार, आकार और मकार तीनों विद्यमान है। आप देखिए, कहां नहीं है, राम सर्वत्र विद्यमान है। तंत्र शास्त्र में वर्णन आता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार जब वर्णाक्षर से सरस्वती का चित्र बनाया जाता है तो सरस्वती का एक नेत्र रकार से और दूसरा नेत्र मकार से बनता है। और इस तरह से हम यूं कह सकते हैं
कि बिना राम के तंत्र शास्त्र मानता है कि सरस्वती नेत्र विहीन होगी। आप जानते हैं सरस्वती माने कौन? सरस्वती माने जो बुद्धि प्रदाता देवी है, सद्बुद्धि की देवी है। और अगर वह नेत्र विहीन होगी तो तंत्र अंधा हो जाएगा, और अगर अंधा होगा तो किसी का कल्याण नहीं होगा बल्कि विनाश ही विनाश होगा, संहार ही संहार होगा। इसलिए तंत्र के अंदर राम का होना बहुत जरूरी है। सरस्वती का एक नेत्र रकार से और दूसरा नेत्र मकार से। अब बहुत सारे लोगों को नेत्र पर चश्मा लगने लगा है आजकल, आम बात हो गई चश्मा। तो एक जगह बड़ी अच्छी बात सुनने में आती है, ताही को सूझत सदा दशरथ राजकुमार, और चश्मा जाके द्रगन पे लग्यो रकार मकार। अगर चश्मा भी लगाना है तो राम नाम का चश्मा लगाओ। जिसने राम नाम का चश्मा लगा लिया उसको सर्वत्र राम ही राम दिखाई देगा। तो नेत्र में भी राम चाहिए, और नेत्र के साथ चश्मा हो तो वह भी रकार और मकार का होना चाहिए, जिससे कि हमें परमात्मा के दिग्दर्शन हो सके। चश्मा बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अगर लाल रंग का चश्मा पहन लो तो लाल ही लाल नजर आता है, हरे रंग का चश्मा पहन लो तो हरा ही हरा नजर आता है। तो राम नाम का चश्मा अगर पहन लो तो सब कुछ राममय दिखाई देने लगेगा, सर्वत्र राम ही राम के दर्शन हो सकते हैं, और तभी परमात्मा को पाया जा सकता है। इसलिए राम का जीवन में बड़ा महत्व है। हमारा जीवन जो नीरस से अगर रसपूर्ण बनाना हो तो उसमें संगीत का एक बहुत बड़ा योगदान होता है, संगीत की बड़ी भूमिका होती है। और संगीत, आप जानते हैं, संगीत के 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, संगीत के 7 स्वर होते हैं। और एक अद्भुत बात यह है कि संगीत के इन 7 स्वरों में रकार और मकार दोनों कोमल स्वर हैं। सा रे ग म प ध नी, इनमें संगीत के जानकार लोग जानते हैं दोनों कोमल स्वर हैं, और बिना कोमल स्वरों के संगीत का आनंद नहीं लिया जा सकता है। इसलिए संगीत शास्त्र का आधार भी राम है। और हमारी हिंदी वर्णमाला में तो राम का और भी विशिष्ट महत्व है। आपने शायद वो पंक्ति सुनी होगी, एक छत्र एक मुकुट मणि सब वर्णन पर दो, तुलसी रघुवर नाम के वर्ण विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं राम नाम कैसे है हिंदी वर्णमाला में? बोले एक छत्र है, एक मुकुट मणि है। रकार जो लगता है अक्षर के ऊपर वो छत्र की तरह से है, मकार बिंदी जो ऊपर लगती है वो मुकुट मणि की तरह से है। राजा की शोभा छत्र और मुकुट मणि से है। अगर छत्र और मुकुट मणि नहीं है तो राजा अशोभनीय होगा, उसकी कोई शोभा नहीं होगी। तो हिंदी वर्णमाला राज तभी कर सकती है जब राम रूपी छत्र और मुकुट मणि उसके ऊपर हो। कितना महत्व है वर्णमाला में राम का। मैं आपसे वर्णमाला की शोभा की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर घर की शोभा की बात करें, हमारी स्वयं की शोभा की बात करें, तो उसमें भी राम का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। मैं एक उदाहरण दूं छोटा सा। मान लीजिए अगर आपके पास संपन्नता है, वैभव है, विलासता है, कार है, बंगला है, सुख के सारे साधन हैं, अपार संपत्ति, कोई कमी नहीं, लेकिन अगर घर की मालकिन की गोद में एक बालक नहीं है, एक सुकुमार नहीं है, एक नन्ही परी नहीं है, तो सब कुछ होते हुए भी घर सूना रहेगा कि नहीं रहेगा?
सारी दौलत बेकार नजर आएगी। तो घर की शोभा किसमें है? संतान में। ठीक इसी तरह विचार करिए, परमात्मा ने हमें यह सुंदर घर दिया है, अनमोल नेत्र हैं, श्रवण यंत्र हैं, एक से बढ़कर एक अनमोल चीजें इस शरीर में हमें दी है। सबका हिसाब लगाएंगे तो बड़ा मुश्किल होगा समझना, लेकिन आप खुद इस बात को समझते हैं कितना दिव्य अनमोल शरीर है। लेकिन विचार करिए, अगर इस अनमोल शरीर में, जिह्वा रूपी मां की गोदी में अगर राम नाम रूपी बालक नहीं खेलता है तो इस शरीर की, इस मुख की कोई शोभा नहीं है। इसलिए जीवन को शोभायमान बनाना है तो राम का नाम मुख पर होना जरूरी है। पर केवल राम का नाम मुख पर नहीं रखना है, उसे हृदय में उतारना है, और वो बहुत जरूरी है। हमारा हृदय कमल सुरक्षित तभी रहेगा जब राम नाम का भंवरा उसके ऊपर मंडराएगा। आपने शायद सुना होगा, कमल के फूल के ऊपर मकरंद में एक रस रहता है। भंवरा बैठ करके उस रस का पान करता है। अगर भंवरा उस रस का पान न करे तो वो फूल सड़ जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। तो फूल की सुरक्षा किसमें है? भंवरा मंडराए, भंवरा बैठे। ठीक इसी तरह समझ लीजिए, ये हमारा हृदय कमल है, और इस हृदय कमल पर भी रस लगा हुआ है। कौन सा रस? विषय वासनाओं का रस। अब राम नाम रूपी भंवरा इस हृदय कमल पर अगर बैठ गया तो ये विषय वासनाओं का रस समाप्त हो जाएगा और हमारा हृदय कमल खिल उठेगा, हृदय कमल हमारा सुगंधित हो जाएगा। और अगर ये राम नाम का भंवरा न बैठे तो फिर इस कमल को बचाना संभव नहीं है। तो हृदय कमल की सुरक्षा किसमें है? राम से है। और सुरक्षा के साथ साथ एक चीज और बता दूं, कमल को विकसित होने के लिए क्या चाहिए? दो चीजें चाहिए, पानी और धूप। अगर धूप ना मिले तो कमल नहीं खिल सकता, अगर पानी ना हो तो कमल पैदा नहीं हो सकता। तो कमल के लिए दोनों चीजें चाहिए, पानी भी चाहिए, धूप भी चाहिए। इसी तरह से इस हृदय कमल के लिए, इसको विकसित करने के लिए राम में रकार सूर्य और मकार चंद्रमा शीतलता यानी पानी। तो यहां राम में सूर्य भी है, पानी भी है। इस तरह से बिना राम के हृदय कमल हमारा विकसित नहीं हो सकता है, हृदय कमल सुरक्षित नहीं रह सकता है। तो इतना राम का जीवन में महत्व है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि राम का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। राम, हमारे ऋषि मुनियों का ऐसा मानना है, भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाला है। देखिए, राम में रकार को अग्नि स्वरूप माना गया है, और वो अग्नि योग की अग्नि है, ज्ञान की अग्नि है, जिसमें योगी जन रमण करते हैं, और यह ज्ञान मोक्ष प्रदाता है। मकार माया का द्योतक है, जो भोग की ओर इशारा करता है। मकार चंद्रमा स्वरूप है, चंद्रमा को भी भोग से जोड़ा गया है। इस तरह से राम में भोग और मोक्ष दोनों छुपे हुए हैं। जीवन का सर्वस्व अगर देखा जाए तो इस राम में छुपा हुआ है, या यूं कह लीजिए, सारे जगत के कण कण में राम व्याप्त है। बिना राम के कुछ हो नहीं सकता। राम सर्वत्र विद्यमान है। आप चाहे तो कहीं पर भी देख सकते हैं,
आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि कैसे देखें, हम तो सबको देखते, कहीं राम दिखाई नहीं देता। लेकिन मैं आपको सब में राम देखने की एक विधि सिखा दूं। आप उस विधि से देखेंगे तो हर वस्तु में, हर जगह आपको राम दिखाई देगा। ऐसी कौन सी विधि है? चलिए 2 मिनट में आपको बता दूं। उस विधि को समझने के लिए एक छोटा सा सूत्र आपको याद करना होगा। और छोटा सा सूत्र क्या है? नाम के अक्षर चौगुन कीजिए, 5 मिलाए दुगुन कर लीजिए, और 8 को भाग देव हर बार, शेष बचे 2 रामाधार। ये सूत्र पकड़ लीजिए। अब आप दुनिया की कोई वस्तु ले लीजिए, जैसे उदाहरण के लिए आज क्या है? रविवार। रविवार में कितने अक्षर हैं? 4। रविवार, 4 अक्षर हुए। अब नाम के अक्षर चौगुन कीजिए, 4 चौक 16, 5 मिलाए दुगुन कर लीजिए, 16 और 5 21। अब दुगुने कर लीजिए, 21 दूना 42। अब इसमें 8 का भाग दे दीजिए, 8 पंजे 40। कितने बचे? 2। राम में कितने अक्षर है? 2। रा और म, आ गया राम इसके अंदर। दुनिया की कोई भी वस्तु आप ले लीजिए, हर जगह आपको राम दिखाई देगा। हमारे देश के नाम में 3 अक्षर हैं, भारत। इसको आप देख लीजिए। नाम के अक्षर चौगुन कीजिए, 3 चौक 12, 5 मिलाए 12 और 5 17। अब दुगुन कर लीजिए, 17 दूना 34। अब इसमें 8 का भाग दे दीजिए, 8 चौक 32। कितने बचे? 2। रा और म। आप कोई भी दुनिया की वस्तु ले लीजिए और इस फार्मूले के अनुसार देखेंगे तो आपको सब जगह राम नजर आएगा। तो राम सर्वत्र है, राम के बिना कुछ हो नहीं सकता, हमारा जीवन राम के बिना नहीं हो सकता है। ये राम नाम की महिमा का एक छोटा सा स्वरूप मैंने आज आपके सामने रखा। बातें बहुत सारी हैं, आगे हम लोग करेंगे चर्चा। आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।